आप ऐसे एक्टिव हैं कि आपके डाउनलाइन पे भी लोग एक्टिव हैं। मजा आएगा नहीं आएगा? है ना? और जब एक्टिव होते हैं तो मैंने पहले ही कहा था, जबरदस्त वाला चेक आता है एक्टिव सुपरवाइजर के लिए। स्टोन जब क्वालिफाई करते हैं तो लेवल भी चेंज होता है। जब मैंने 3 स्टोन किया, गेट टू 5 बना, 5 स्टोन किया, मिल टीम बना था। बलवान सर ने 12 स्टोन किया, मिल 7-5 बन गए। है ना? आगे बात करते हैं भी उस पर। ओके। कल मैंने एक पेज आप लोगों को छुड़वाया था। एक पेज 4 लाइन लिखवाने के बाद, है ना, वो पेज खोल लीजिए वापस। कल हमने बात किया था, कंपनी ने 4 चीजें फिक्स कर रखा है ना? वो पेज खोलिए, फर्स्ट पेज कल का। मैंने बताया था एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो हमें प्रोडक्ट्स में दिखते हैं डब्बों में। एफ्रेश में 913 रुपए लिखा है। फार्मूला 1 शेक में 2449 रुपए लिखा हुआ है, 2450 रुपए लगभग, है ना? तो वो पेज एमआरपी। तो हमने कल क्या देखा था? कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स की बात करेंगे। एमआरपी ये फिक्स है, इसको हम लोग नहीं बदल सकते। वॉल्यूम पॉइंट्स नहीं बदल सकते। रिटेल प्राइस नहीं बदल सकते। वॉल्यूम पॉइंट कहां दिखता है हमें? अपनी आईडी जब ओपन करते हैं, रिटेल प्राइस आईडी पर दिखेगा। देन अर्न बेस अमाउंट जब ऑर्डर करते हैं उस टाइम पर दिखता है। ऑर्डर के जब स्लिप आते हैं ना, स्क्रीनशॉट जब हम लोग लेते हैं, कितना पैसा कटा, कितना डिस्काउंट पे, कितना वॉल्यूम हुआ, वहां पर। तो ये 4 चीजें कंपनी का फिक्स है, कल हमने नोट किया था। अब इसका कैलकुलेशन लिखना है कि एक्चुअल में डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है। हम लोग कस्टमर को बोल तो देते हैं, अरे जीएसटी लगता है, ये लगता है वो। अरे किसका जीएसटी लगता है भाई? कैसे लगता है जीएसटी, ये भी तो हमें देखना है ना। ये हमें देखना है ना। इसके पहले मैं आपको एक और पेज दिखा देता हूं, शायद यहां से हम समझ जाएं। ओके। ये आपका प्राइस लिस्ट है ना? ये मैंने कल परसों भी दिखाया था। ये देखिए, ये प्राइस लिस्ट है। अब इस प्राइस लिस्ट में हर चीज लिखा हुआ है। वॉल्यूम पॉइंट भी लिखा हुआ है, कितने वॉल्यूम पॉइंट, जैसे एक सेक का वॉल्यूम पॉइंट 21.75। एमआरपी भी लिखा हुआ है। रिटेल प्राइस भी लिखा हुआ है। अर्न बेस अमाउंट भी लिखा हुआ है। और टोटल 25, 35, 42, देन 50% पर डिस्काउंट, कितने परसेंट पर आप हैं और कितना परसेंट छूट आपको मिलता है इस प्रोडक्ट में, फ्लैट कितना परसेंट आपको मिल रहा है। एक सेक की कीमत क्या है? जैसे 2449 रुपए का सेक है, तो अगर हम बात करें 2449 रुपए के सेक की, तो अपने को कितना पड़ेगा, है ना? रिटेल प्राइस कितना होता है, अर्न बेस अमाउंट कितना होता है, ये प्राइस लिस्ट आप सबके पास होंगे। ये प्राइस लिस्ट आप सबके पास होंगे। नहीं है तो आपको ये ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है? तो एक सेक 2450 रुपए का है, 21.75 वॉल्यूम है एक सेक का। और रिटेल प्राइस इसका 2075 है। किसी भी लेवल पर आप ऑर्डर करें, मैं ये लिखवा नहीं रहा हूं, केवल बता रहा हूं, अभी लिखो मत भले से ही, आपको प्राइस लिस्ट मिल जाएंगे। अर्न बेस अमाउंट 1817 रुपए है। पैसा आपका कितना कटता है वो आपके परसेंट लेवल पर डिपेंड करता है, 25, 35, 42 पे डिपेंड करता है, 50 पे डिपेंड करता है। लेकिन अर्न बेस अमाउंट के हिसाब से चेक बनता है, मैंने कल भी बताया था। चेक किसका बनेगा? आपको, आपके अपलाइन को जो चेक जाता है वो किसका आएगा? अर्न बेस अमाउंट, खाते से कितना पैसा कटा, पूजा मैम, उसका चेक नहीं बनता, अर्न बेस अमाउंट का चेक बनता है। सपोज दैट एक सेक किसी ने ऑर्डर किया, पैसा कटा 50% पे 1376 रुपए, तो चेक 1376 रुपए का अपलाइन को नहीं जाता है। उसका जो अर्न बेस अमाउंट है 1817 रुपए उस सेक का। भले ही आपके खाते से 1376 रुपए कटे होंगे, आप 50% लेवल पर है इसलिए, लेकिन चेक उनको 1817 रुपए का ही जाएगा। अगर आप 35% पे हैं तो आपका पैसा कटेगा 1698 रुपए। सेक कितने का है? 2449 रुपए। लेकिन 35% पे कितना पड़ेगा? 1698 रुपए। लेकिन चेक किसका जाएगा? 1817 रुपए का ही चेक बनता है। अर्न बेस अमाउंट का हमेशा चेक बनता है। इस प्राइस लिस्ट में जो कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है, इस पे सारी चीजें लिखी है, हर एक प्रोडक्ट का वॉल्यूम पॉइंट, हर एक प्रोडक्ट की एमआरपी, हर एक प्रोडक्ट का अर्न बेस अमाउंट, हर एक प्रोडक्ट का रिटेल प्राइस। 4 चीजें मैंने फिक्स कर रखा है, वो जो मैंने बताया है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते, है ना? जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब आगे बात करेंगे एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे होता है जी। थोड़ा सा मैं चेक बॉक्स देख लूं आप लोगों के। मुझे कई बार लगता है कि आप लोग ऐसे टेंशन में बैठे रहते हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या, ऐसा मुझे ऐसा महसूस करता हूं मैं, हाँ। ओके चलिए।
सामल पाटिल जी, कल ऑर्डर किया था, मुझे 2300 में मिला है। क्या चीज 2300 में मिला है भाई? वीडियो ऑन करो भाई, तो मैं आपको अनम्यूट करूँ, एक बार बात करें। आप वीडियो ऑफ करके चैट बॉक्स डालेंगे, उससे क्या होगा? मैं आपसे बात करता हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। सामल पाटिल जी, अनम्यूट करो अपने आप को भाई। क्या 2300 में मिला मुझे बताओ एक बार। अनम्यूट करिए अपने आप को, वीडियो ऑन करो सबसे पहले। अनम्यूट करिए अपने आप को, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप। देखो वीडियो ऑफ है, अनम्यूट नहीं कर रहे हैं और चैटिंग डाल रहे हैं, तो अच्छा मैसेज नहीं है ना। आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं चैट बॉक्स में कि 2300 रुपये में क्या मिला है। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ नमस्ते, बताइए। सर कल प्रोटीन का एक बड़ा स्टार्टिंग को तो छोटा मिला था, तो खत्म हो गया, तो हमने कल प्रोटीन मंगवाया था। ठीक है, तो कितने परसेंट लेवल पर हैं आप? सर अभी न्यू हूं मैं सर, 5-6 दिन हो गए। कोई बात नहीं, आपके आईडी लगी हुई है, जी जी। तो 2366 रुपये में आया होगा प्रोटीन। जी सर, है ना? हाँ, 2360। 2360, हाँ। हाँ 2366 रुपये, तो आप अभी 25% लेवल पर हैं, बिल्कुल। जी सर। है ना? ओके, जी कोई सर, बात ठीक नहीं। है। हाँ, तो ये आगे ओके। कैलकुलेट। अब अब पेन डायरी ले लो भाई और आगे लिखो। कल का जो पेज था, ये एमआरपी, रिटेल प्राइस, वॉल्यूम पॉइंट, अर्नबेस अमाउंट, ये बड़ा कैलकुलेशन आसान है, और ये बताने में काम आएगा, हमेशा जिंदगी भर काम आएगा ये चीज। कई बार हम लोग उलझ जाते हैं, लटक जाते हैं, अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो हर्बल लाइफ बिजनेस फंडामेंटल जो मैंने आपको नोट करवाया था, एमआरपी, रिटेल प्राइस, वॉल्यूम पॉइंट्स, अर्नबेस अमाउंट, ओके, ये चार चीजें फिक्स है। अब ये देखो, दो आईडी से मैंने ऑर्डर किया है। एक आईडी पीसी आईडी है, एक आईडी एसोसिएट आईडी है, चीजें वही है। 108 वॉल्यूम पॉइंट का 5 सेक मैंने ऐड किया कल, और 5 सेक मैंने ऑर्डर किया। एक प्रीफर्ड कस्टमर की आईडी से 25% पे, 100 वॉल्यूम से ऊपर हुआ मतलब 25% पे आ गया, है ना? और मैंने ऑर्डर किया एक आईडी 50% पे, ए सॉरी, पीसी आईडी से, और उसी पीसी आईडी के 25%, और एक एसोसिएट आईडी पीसी 25%, है ना, जिसका लाइसेंस बन जाता है। तो दोनों आईडी में अंतर क्या है, दोनों के ऑर्डर में देखिए। अब अंतर क्या है, एक में तो जीएसटी शो कर रहा है, इसमें वही वॉल्यूम पॉइंट है। देखिए आप, ऑर्डर वॉल्यूम पॉइंट 108, ऑर्डर वॉल्यूम पॉइंट 108, नीचे पैसा भी बराबर लग रहा है, चाहे वो पीसी आईडी से आप 5 सेक मंगवा रहे हो या एसोसिएट आईडी से 5 सेक मंगवा रहे हो, पैसा तो उतना ही कट रहा है। लेकिन बिलिंग में फर्क क्या आया, यहां पर आई जीएसटी लिखा है, इन इंडियन गुड्स सर्विस टैक्स, भारत सरकार जो टैक्स लेती है, वो 1458 रुपए इसमें मेंशन होके 9562 दिख रहा। तो फिर एक्स्ट्रा कहाँ लिया आप बताओ? और पीसीआईडी में भी 9562 ही कट रहा, तो फिर कम कहाँ हुआ बताओ? मतलब आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि हमें जीएसटी के चक्कर में उलझना ही नहीं है। कंपनी इस पीसीआईडी के बिल पर जीएसटी शो नहीं कर रही है, बस फर्क इतना है, यहां पर जीएसटी शो कर रही, बाकी लगता तो वहां पर भी है। अब वहां पर जीएसटी लगा दे तो कंज्यूमर बोले, अरे भाई 1500 रुपए, 1458.67, मतलब 1458 रुपए 67 पैसे का तो जीएसटी लग रहा है, इतना महंगा है। वो कस्टमर पजल हो जाता है। तो कस्टमर वाली बिलिंग पे जीएसटी लगता ही नहीं है, ऐसा उनको महसूस होता है। जबकि आप और हमें मालूम होना चाहिए कि जीएसटी दोनों में लग रहे हैं, तभी तो 5 सेक का एमआरपी, सॉरी 5 सेक का जो पैसा कटने का है, 9562 रुपये उतना ही कटा, है ना? 5 सेक मतलब 108.7 वॉल्यूम, दोनों में मैंने प्रीफर्ड कस्टमर वाली आईडी पे और इस आईडी पर मैंने ऐड करके ये आपको मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। ये केवल मैंने आपको बताया कि अंतर कुछ नहीं होता, बशर्ते पीसी आईडी पे जीएसटी नहीं शो होता, इसमें जीएसटी शो होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, हर्बल लाइफ बिजनेस में डिस्काउंट कैलकुलेशन कैसे वर्क करता है। लिखो, जो कल की पेज मैंने ओपन करवाई थी आपको, वो पेज छोड़वा दिया था आपसे। तो हर्बल लाइफ बिजनेस डिस्काउंट कैलकुलेशन क्या है, कैसे निकलता है कैलकुलेशन? तो सबसे पहले तो हमें होलसेल प्राइस निकालना पड़ता है। लिखो, पहले नंबर पे क्या चाहिए हमें, सबसे पहले हमारे पास होलसेल प्राइस चाहिए, जो हमारे पास नहीं है कहीं पे भी, ना प्रोडक्ट पे है, ना आईडी पर है, ना बिल पे दिखता है, वो हमें निकालना पड़ेगा। और जब होलसेल प्राइस निकल गया तो बाकी टोटल अमाउंट आ जाएंगे। अब होलसेल प्राइस निकलता कैसे है, होलसेल प्राइस निकलता कैसे है? तो कैलकुलेशन क्या है, लिख लो, रिटेल प्राइस माइनस, रिटेल प्राइस में माइनस करेंगे, कोष्टक में लिख लीजिए अर्न बेस अमाउंट, जो अभी अर्न बेस अमाउंट इस आईडी पर दिख रहा है, ये अर्न बेस अमाउंट, वो अर्न बेस अमाउंट
का गुणा होगा डिस्काउंट परसेंटेज से। आप जितने परसेंट पर हैं, 25%, 35%, 42%, 50%, भैया 4 लेवल का डिस्काउंट होता है। अर्नबेस अमाउंट आपके ऑर्डर पे दिख ही जाते हैं कि कितना अर्नबेस अमाउंट है। डिस्काउंट परसेंट उस ऑर्डर पर दिख जाते हैं। जैसे देखिए इस ऑर्डर पर ये दिखा हुआ, ये एसोसिएट वाले में डिस्काउंट 25% ये लिखा हुआ आ रहा है। अर्नबेस अमाउंट यहाँ लिखा आ रहा है 9,085, है ना। तो ये आपको अभी आगे मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट होगा। तो होलसेल प्राइस निकालने के लिए क्या करना है, रिटेल प्राइस माइनस ब्रैकेट में लिखो अर्न बेस अमाउंट का मल्टीप्लाई होगा, गुणा करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज से। अर्न बेस अमाउंट जितना है उसका मल्टीप्लाई निकालेंगे हम लोग परसेंटेज, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे रिटेल प्राइस में तो क्या निकलेगा, होलसेल प्राइस। अपने को होलसेल प्राइस मिल गया। अब होलसेल प्राइस दूसरा लिखो, जीएसटी बनाना है। जीएसटी कैसे लगेगा, होलसेल प्राइस का जीएसटी लगता है 18%। तो जो होलसेल प्राइस आया ना उसका जीएसटी लगता है 18%। हम लोग बोलते हैं ना जीएसटी किसका लगता है। अब बताओ, ना तो अर्नबेस अमाउंट का लगता है, ना तो रिटेल प्राइस का लगता है, ना तो एमआरपी का लगता है जीएसटी। जीएसटी किसका लगा, होलसेल प्राइस। और होलसेल प्राइस लिखा नहीं होता, हमें निकालना पड़ेगा होलसेल प्राइस, है ना। उसका 18% जीएसटी लगता है। फिर तीसरा पॉइंट लिखो, ये टोटल अमाउंट निकल कर यहां आएगा जब आप होलसेल प्राइस जो आपने पहले निकाला है उसमें जीएसटी जोड़ देंगे। और दो प्रकार की जीएसटी लगती है, टोटल जीएसटी 18%, लेकिन एक जीएसटी होता है सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी जो भारत सरकार लेती है, और दूसरा जीएसटी होता है एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। जिस स्टेट में आप रहते हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, भारत देश के किसी भी स्टेट में हो, तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो लेती है वो एसजीएसटी कहलाता है। हैंड रेस मत करो भाई, लिखो लिखो। हैंड रेस करने से कुछ नहीं होगा। अनिल पुरी जी, HEF, भाई सब हैंड रेस मत करो, डायरी और पेन ले आओ, है ना। तो ये हर्बल लाइफ बिजनेस का डिस्काउंट कैलकुलेशन है। होलसेल प्राइस निकालना पड़ेगा, कहां से निकलेगा, रिटेल प्राइस में हम लोग घटाएंगे, माइनस करेंगे किसको, अर्न बेस अमाउंट का परसेंटेज करके। अर्न बेस अमाउंट का परसेंट निकालेंगे, गुणा करेंगे। अब होलसेल प्राइस मिला, होलसेल प्राइस में हम लोग 18% जीएसटी निकालेंगे। अब टोटल अमाउंट कब निकलेगा, जब होलसेल प्राइस के साथ में आपका जो जीएसटी आया है उसको जोड़ देंगे, तो आ जाएगा टोटल अमाउंट। इसका लगता है पैसा जो हमारे खाते से कटता है, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिस करते हैं। ये एक ऑर्डर में दिखा देता हूं, इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे आप, ओके। सो ये ले प्रैक्टिस में लाओ। एक ऑर्डर नंबर है, कल मैंने फिर तीसरा ऑर्डर किया, वही 5 से 50% वाली आईडी से, वही 5 से वही 108 वॉल्यूम। अब यहां पर पैसा कितना कट रहा है, 6,882 रुपए कटा। जबकि 5 से की एमआरपी कितनी है, 12,245 रुपए। 12,245 रुपए तो एमआरपी जो प्रोडक्ट में लिखे आएंगे डब्बों में, 2449 गुणित 5, 5 सेक मंगवाया ना, 2449 रुपए का एक सेक 2450 का, तो 5 सेक करेंगे तो 12,245 हुआ। 50% पर मान लीजिए आप और मैं है तो कितना कट रहा है, 6,882। लेकिन ये जितना कैलकुलेशन कहां से निकला है, लिखो अब एक चीज। अब आगे चलते हैं, इसी पर हम कैलकुलेट करेंगे। ये आगे चलिए देखिए, होलसेल प्राइस निकालना है, लिखा हमने। लिखो भाई लिखो, पेन डायरी ले लो, लिखो फटाफट से, शायद सीख जाए, है ना। होलसेल प्राइस निकलेगा, अभी हमारे पास नहीं है खोरवाल साहब। होलसेल प्राइस निकालना है, लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पर रिटेल प्राइस है। रिटेल प्राइस इसमें क्या लिखा है देखो, रिटेल प्राइस यहाँ पर लिखा है, ये कार्ट रिटेल, है ना। इसमें माइनस होगा कार्ड रिटेल में। क्या माइनस करेंगे, सबसे पहले अर्न बेस अमाउंट का डिस्काउंट परसेंटेज। अब अर्न बेस अमाउंट क्या है, 9,085। सबसे पहले तो लिख लो आप, चलो इसका कैलकुलेशन मैं बता देता हूं। इस बिल में क्या क्या है, हमें क्या क्या चाहिए। रिटेल प्राइस है, लिखो रिटेल प्राइस कितना है, 10,345 रुपए। इस 5 सेक का मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं, एक जो बिल में है। इस बिल का कैलकुलेशन आप कैसे किसी को समझाओगे कि सर ये जीएसटी किस पैसे का लगा, जीएसटी का तो कैलकुलेशन ही नहीं बैठेगा, इसमें है ही नहीं होलसेल प्राइस कहीं पे। तो लिखो सबसे पहले अर्न बेस अमाउंट कितना है इसमें, 9,085 रुपए। अब डिस्काउंट कितना है जी इसका, 50% लेवल पर है। तो ये देखो यहां पर कैलकुलेशन शीट में ग्रीन पट्टी में दिख रहा है आपको, जो 9,085 का 50% निकाला हमने, कितना निकला, 4,542 रुपए 50 पैसे। मैंने कल कहा था कैलकुलेटर लेके बैठना, याद करिए, कल कहा भी था। या तो दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करो और दूसरे मोबाइल में कैलकुलेट करो।
तो ये अर्न बेस अमाउंट का 50% यहां निकल गया, देखो ये ऑर्डर डिटेल में दिख रहा है। ये 10,375 का 4,542 रुपए 50% डिस्काउंट हुआ। अब इसको किस में घटाएंगे हम लोग? रिटेल प्राइस, ऊपर हमने एक सूत्र लिखा है, रिटेल प्राइस में माइनस होगा क्या? अर्न बेस अमाउंट का डिस्काउंट परसेंटेज। तो 10,375 रुपया इस बिल में लिखा है यहां पर, ये कार्ड रिटेल टोटल, इसको रिटेल प्राइस बोलते हैं। इस 10,375 में घटाना है क्या? ये नीचे डिस्काउंट परसेंटेज जो 50% पे आ रहा है बिल में, देखो 4,542 रुपया। कितना पैसा आया? 5,832 रुपए 50 पैसा। ये भी लिखो, 5,832 रुपए 50 पैसा। लिखोगे तो कैलकुलेशन एग्जैक्ट बैठेगा। आज तक कभी किसी ने आपको बताया नहीं होगा, आपको खुद को नहीं मालूम होगा। मैंने कल कहा था इसके लिए मेहनत किया है हमने, केवल इसलिए कि आप कंफ्यूज ना रहें, आपको पता चले कि जीएसटी किस पैसे का लगता है। आपको डिस्काउंट परसेंटेज समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में हम 25, 35, 42, 50% पे कितना मिलता है डिस्काउंट, हम कंज्यूमर को कितना दे सकते हैं। तो यहां पर क्या निकला? 10,375 रुपए में माइनस कर दिया हमने 4,542 रुपए, ये लिखा है देखो, कार्ड रिटेल में माइनस किया 50%, ये 4,542 रुपए। पैसा क्या आया? 5,832 रुपए 50 पैसे। ये क्या है हमारा? ये हमारा होलसेल प्राइस निकल के आ गया। जबकि होलसेल प्राइस इसमें कहीं नहीं, मैंने बोला ना होलसेल प्राइस क्वेश्चन मार्क है, लाल लाल अक्षर में देखो क्वेश्चन मार्क। ये निकालना पड़ा, क्या निकला? 5,832 रुपए हमारे पास आ गया होलसेल प्राइस। इस बिल की बात कर रहा हूं मैं। अब हमें जीएसटी निकालना है, दूसरा नंबर जीएसटी लिखा था। तो होलसेल प्राइस का 18%, होलसेल प्राइस क्या है? 5,832 रुपए 50 पैसा, इसका 18% निकालो। जीएसटी निकालेंगे ना, इस होलसेल प्राइस का जीएसटी लगता है, होलसेल प्राइस, इसका 18% कितना हुआ जी? 5,832 रुपए 50 पैसे का 18% हुआ 1,049 रुपए 85 पैसा। 1,049 रुपए 85 पैसा, ये हमारे पास जीएसटी आ गया। अब इस जीएसटी को देखो इधर नीचे बिल में, इस बिल में देख लो आप, इस बिल में नीचे लिखा है जीएसटी, ये 524 रुपए 92 पैसा और 524 रुपए 93 पैसा, सी जीएसटी और एस जीएसटी। अब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल जीएसटी कितना लिया गवर्नमेंट ने, आईजीएसटी जिसको बोलते हैं, ये 1,049 रुपए 85 पैसा। तो ये हमारे पास जीएसटी लगा किसका? होलसेल प्राइस का। अब तीसरा लिखो, टोटल अमाउंट कहां से आया? ये 6,882 रुपए इस बिल में कहां से आया? ये 6,882 रुपए का बिल कैसे बना? अब लिखो टोटल अमाउंट। सूत्र क्या लिखा था हमने टोटल अमाउंट का? होलसेल प्राइस में जीएसटी को जोड़ देंगे, और हमारे पास होलसेल प्राइस क्या आया है? 5,832 रुपए 50 पैसा प्लस जीएसटी क्या आया? 1,049 रुपए 85 पैसा, ये जीएसटी निकला। अगर सीजीएसटी और आईजीएसटी में अलग अलग लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक साथ लिख देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने एक साथ भी लिख रखा है 1,049 रुपए 85 पैसा, और अलग अलग भी बता दिए, 524 रुपए 92 पैसा और 524 रुपए 93 पैसा। ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये टोटल एमआरपी निकल, वो पैसा जो कटता है हमारा, वो निकल कर आया 6,882 रुपए 35 पैसा। होलसेल प्राइस में जुड़ता है ये पैसा। ये जो बिल है ना, इस बिल में कहीं से भी आप इसका 6,882 का कैलकुलेशन नहीं निकल पाएगा जब तक आप होलसेल प्राइस नहीं निकालेंगे। और होलसेल प्राइस कैसे निकलता है? अर्न बेस अमाउंट का डिस्काउंट परसेंट, उसको माइनस करते हैं रिटेल प्राइस से। अब आया होलसेल प्राइस, होलसेल प्राइस का 18% जीएसटी निकालते हैं, और उसी होलसेल प्राइस में 18% जीएसटी जोड़ देते हैं, तो ये टोटल पैसा निकल जाता है। आगे समझ में आया किसी को? है ना भाई, भारी मेहनत है। देखो आज तो बोले सर गणित पढ़ा दिए आप, है सीखना पड़ेगा जी। पहली कक्षा का बच्चा जाता है ना स्कूल में, तो आड़ी लाइन, तिरछी लाइन, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, ABCD 1 2 3 सीखता है ना, और जिस सब्जेक्ट में वो कमजोर होता है उसको ज्यादा पढ़ना चाहिए, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो जो समझ में नहीं आ रहा उसको सीखना तो पड़ेगा, आज सीखो चाहे कल सीखो, कैलकुलेशन तो कंपनी का यही है। अब नहीं सीखेंगे और कोई समझदार व्यक्ति मिल गया तो हम समझा नहीं पाएंगे। और सिंपल सा है, हैंड रेस मत करिए सुरेश कुमार जी, मैं 3 दिन से सबको बर्दाश्त कर रहा हूं। आपको मालूम होगा शायद, मैं रिमूव कर देता हूं ग्रुप इसमें से, मीटिंग से। हैंड रेस करने वाले पसंद नहीं है, मतलब इल डिसिप्लिन वाले लोग पसंद नहीं। हैंड रेस तो कर सकते हैं आप अगर आपको कोई क्वेरी है तो, लेकिन जबरदस्ती हैंड रेस नहीं करिए आप, है ना। तो चलिए, ये तो हमने बात किया डिस्काउंट परसेंटेज। अब बात करते हैं
सुपरवाइजर से एक्टिव सुपरवाइजर और नेक्स्ट लेवल के लिए। अब फटाफट से लिखो भाई, अब सुपरवाइजर के बाद नेक्स्ट लेवल। ये तो कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं आया तो इस कैलकुलेशन को लेकर बैठेगा, कैलकुलेटर लेकर बैठेगा, और नहीं समझ में आया तो कंपनी को मेल करना अपना ऑर्डर का स्क्रीनशॉट, और कंपनी को पूछना कि मेरे पैसा इतना कटा, मुझे कैलकुलेशन बताओ आप कस्टमर केयर से। कस्टमर केयर आपको यही चीजें एग्जैक्ट आपको बता देगा जो मैंने बताया है। इस बिल को भेजने की जरूरत नहीं, आपका जो पैसा कटेगा उसको भेजकर आप कंपनी से पूछ लीजिए, क्योंकि कंपनी के पास वो बिल रहेगा। ये वाला स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो कंपनी कहां से बताएगी? आपका बिल रहेगा तो कंपनी तुरंत बता देगी, सर मेरा ये ऑर्डर नंबर है, ये मेरा बिल है, मेरे को कैलकुलेशन बताओ, समझ में नहीं आ रहा है ना? चलिए अब आगे बात करते हैं फटाफट से, अभी अब हैंड रेस्ट नहीं करेंगे आप लोग, और लिखेंगे यूर नेक्स्ट लेवल ब्राउनी सुपरवाइजर। उसके बाद में हम लोग काम करते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए वर्ल्ड टीम लेवल। लिखो फटाफट से, अब आगे बात करेंगे हम लोग आधे घंटे का और। तो वर्ल्ड टीम लेवल के लिए इसको क्वालिफाई कैसे कर पाएंगे? जिनका बिजनेस वर्ल्ड स्तर पर चला जाता है, इनका मिनिमम चेक 50,000 से ऊपर होता है। लिखो मिनिमम चेक 50,000 से ऊपर। वर्ल्ड टीम, ऑल वर्ल्ड टीम्स, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका बिजनेस धीरे धीरे दूसरे स्टेट, दूसरे जिले, दूसरे जगह बढ़ने लगता है, जिसको वर्ल्ड टीम लेवल कहते हैं। क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं? लिखो फटाफट से। अब 2500 टोटल वॉल्यूम पॉइंट चाहिए लगातार 4 महीना। वर्ल्ड टीम बनने के लिए लिख लो, ऑल सुपरवाइजर आप 50% पे हैं, अब आपको वर्ल्ड टीम बनना है नेक्स्ट लेवल पर। परसेंट डिस्काउंट तो वही रहेगा 50, लेकिन लगातार जब 4 महीना करेंगे तो क्या होगा? आप एक्टिव सुपरवाइजर भी बन जाएंगे, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, पैसा भी आएगा रेगुलर चेक, और क्वालिफिकेशन भी होगा। ये एक पहला स्टेप है, वर्ल्ड टीम बनने का पहला स्टेप। सिंपल, लगातार 4 महीने 2500 2500 2500 करो। और कौन सा वॉल्यूम? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमने सीखा है परसों। आप ऑर्डर करिए, आपके नीचे 25 35 42 लेवल पर जो भी कस्टमर या एसोसिएट ऑर्डर करेंगे, वो सारे वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कहलाते हैं, है ना? 25 35 42 वाले, और आप खुद लगातार 4 महीना करना है, 4 consecutive months। दूसरा स्टेप लिखो। बोले सर 4 महीना इतना टाइम नहीं है, फटाफट करना है, जैसे बहुत सारे लोगों ने भी किया है। तो 2500 2500 5000 2500 7,500 और 2500 10,000 एक ही महीने करना है। लिखो फटाफट से। 10 के वॉल्यूम वीआईपी कहलाते हैं, जिसको वीआईपी 10,000 वॉल्यूम एक ही महीना करना है। ये भी टोटल वॉल्यूम पॉइंट होता है 10 के। मैंने किया आज की मास्टर सेरेमनी पूजा में, हमने 10 के एक ही बार वर्ल्ड बंटी बनी एक ही महीने में, 10,000 वॉल्यूम पॉइंट। और जब आप 10,000 वॉल्यूम पॉइंट करते हैं ना, लगभग 7 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं ना, तो आपके एवरेज चेक 60,000 70,000 का बनता है एक ही महीने का। मजा आएगा नहीं आएगा? एक ही महीने 70,000 आएंगे तो। अब 10,000 वॉल्यूम होता है, क्यों नहीं होगा? 2-5 डाउनलाइंस, 2-5 कस्टमर, 2-5 एसोसिएट हो गए, आपने ऑर्डर कर दिया, हो गए 10,000 वॉल्यूम। ओके, 5-10 लोगों की मदद करनी होती है। तीसरा स्टेप क्या है? लिखो 10,000 टोटल वॉल्यूम पॉइंट एक ही महीना। तीसरा स्टेप 10,000 वॉल्यूम पॉइंट एक ही महीना, या लिखिए 500 आरओ। हमने आरओ भी लिखा है, रॉयल्टी ओवरराइड। आरओ का मतलब रॉयल्टी ओवरराइड। जहां आरओ लग गया वो वॉल्यूम पॉइंट सुपरवाइजर ग्रुप, यहां से 2 ग्रुप बढ़ जाते हैं, ध्यान रखना। अब आपके पास 2 ग्रुप रहेंगे, एक तो आपके नीचे 50% वाले, एक तो आपके नीचे 25 35 42% वाले, है ना? ये 2 ग्रुप हो जाते हैं। तो रॉयल्टी कौन सा काउंट होता है? रॉयल्टी ओवरराइड आरओ, जो सुपरवाइजर लोग आपको करके देंगे, आपके नीचे 50% पर जो है वो करके दे रहे हैं। तो तीसरा स्टेप क्या है? 10,000 टोटल वॉल्यूम पॉइंट्स या 500 आरओ, ये सुपरवाइजर ग्रुप से बनेंगे। आपके नीचे मान लीजिए कोई सुपरवाइजर बन गया, अब वो वॉल्यूम कर दिया उन्होंने 10,000 10 के एक ही महीना, वो भी वर्ल्ड टीम। और आप उसी महीने 2500 वॉल्यूम आपको और करना है, ये रहेगा नॉन सुपरवाइजर वॉल्यूम। आप ऑर्डर करिए, आपके नीचे 25 35 42 पे कोई ऑर्डर करता है तो 2500 आपको करना है, और नीचे आपके सुपरवाइजर अगर कोई है, चाहे एक सुपरवाइजर 10,000 करे या 10 सुपरवाइजर मिलकर आपको 10,000 वॉल्यूम दे, टोटल 500 आरओ, आप बन जाते हैं वर्ल्ड टीम। तीसरा स्टेप है ये। ऑल न्यू अचीवर्स, आप सभी को जो पाइपलाइन में लगे हुए हैं, जिनका पहला महीना हुआ है, दूसरा महीना हुआ है, तीसरा अभी चौथा महीना भी है, मार्च, है ना? नए साल में नए लेवल पे आप आ रहे हैं, तो आप सभी को नए लेवल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आप सबको वर्ल्ड टीम के लिए। और यहाँ पर 50,000 रुपए से ऊपर मिनिमम चेक रहता है, मिनिमम। रिटेल जितना आप करते हैं, जितना कस्टमर बनाते हैं, वो आपका है। मोर कस्टमर मोर इनकम, नो कस्टमर नो इनकम, हमने कल सीखा है। कस्टमर नहीं रहेंगे पैसा नहीं आएगा, कस्टमर रहेंगे तो पैसा आएगा। तो ये 3 स्टेप है वर्ल्ड टीम लेवल का। 2500 वॉल्यूम पॉइंट 4 महीने लगातार कर लीजिए, या 4 महीने लगातार ना करके एक महीने 10,000 कर लीजिए। या फिर तीसरा स्टेप है, आपके डाउनलाइन पे कोई सुपरवाइजर है, उनको वर्ल्ड टीम के पाइपलाइन पे डाल दो, वो वर्ल्ड टीम के लिए 10,000 वॉल्यूम देंगे, जब उसी महीने आपको 2500 वॉल्यूम पॉइंट कर लेना है, आप बन जाते हैं वर्ल्ड टीम लेवल। अब वर्ल्ड टीम बनने से मिलता क्या है? लिखो फटाफट से। हर्बल लाइफ के लोगो वाले 2 पिन मिलते हैं वर्ल्ड टीम्स का,
दो पिन आते हैं अगर हस्बैंड वाइफ का नाम है तो, अगर सिंगल नाम है, अगर केवल लड़की कोई है अनमैरिड है, लड़का कोई है, तो एक ही पिन आएगा, नाम जुड़ा हुआ है तो दो आ जाएंगे, है ना। कंग्रेचुलेशन सर्टिफिकेट देखो, सीईओ से कंग्रेचुलेशन सर्टिफिकेट आता है। मिलता क्या है, तीसरा लिखो, 15% की ओवरराइड रॉयल्टी इनकम आता है। L1 L2 L3 तीन लेवल तक 5%, 5%, 5%। हमने उस दिन लिखा था ना हर्बल लाइफ इनकम अपॉर्चुनिटी 74% पैसा कैसे मिलेगा, 50 तो प्रोडक्ट पे मिल रहा है आपको, अब यहां से 15% रॉयल्टी मिलता है। तो आप कितने के हकदार बन जाते हैं, 50 और 15, 65% कंपनी के मार्जिन लेवल पर आप आ गए, वर्ल्ड टीम बन रहे हैं तो, है ना। रिकॉग्निशन मिलता है, रिकॉग्निशन ऑन नेशनल इवेंट्स, आपको बड़े बड़े इवेंट्स में स्टेज पर मान सम्मानित होने का मौका मिलता है वर्ल्ड टीम को। स्पेशल ट्रेनिंग होता है वर्ल्ड टीम स्कूल, WTS, जिसमें केवल वर्ल्ड टीम में डेवलप जाते हैं, है ना, वर्ल्ड टीम स्कूल। तो ये वर्ल्ड टीम हो गया। और अब अगला चलते हैं, वर्ल्ड टीम का नेक्स्ट लेवल जो होता है एक्टिव वर्ल्ड टीम, जिसको मिनी प्रेसिडेंट टीम कहते हैं, मिनी प्रेसिडेंट टीम। लिखो मिनी प्रेसिडेंट टीम अगला लेवल क्या होता है। अब वो एक्टिव वर्ल्ड टीम के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो वर्ल्ड टीम का तीनों स्टेप है, आपने जो लिखा है तीनों, 2500 4 महीने तो करने ही है, लिख लीजिए वर्ल्ड टीम का तीनों स्टेप करना है आपको कंप्लीट एक ही बार, 6 महीने के भीतर या फिर 4 महीने के भीतर। अगर जल्दी में है, आप ज्यादा आगे बढ़ना है तो फास्टली 4 महीना, और नहीं तो 6 महीना में तो करना ही पड़ेगा। किसी महीने गेप नहीं होगा, ध्यान रखना, एक भी महीना अगर आपने 2500 तोड़ा आप नहीं बनेंगे, फिर वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो फेल ही है फिर वो, है ना, फिर उसको नया पढ़ना पड़ता है। यहाँ सप्लीमेंट्री वाला सिस्टम नहीं है कि बोले सर कुछ नंबर मार्क्स मिला के पास कर देंगे क्या, यहाँ पास आउट वाला जुगाड़ नहीं चलता है, यहाँ तो वॉल्यूम पॉइंट टोटल करना पड़ता है। तो नेक्स्ट लेवल मिनी प्रेसिडेंट टीम जिसे कहते हैं एक्टिव वर्ल्ड टीम, AWT। वर्ल्ड टीम को क्या बोलते हैं, WT, एक्टिव वर्ल्ड टीम को AWT। लिखो एक्टिव वर्ल्ड टीम। इसको क्वालिफिकेशन करने के लिए देखो यहां पर तो क्या था, और है तीनों में, देखो आप, और या और मतलब या। अब यहां पर क्या हो जाएगा एक्टिवल टीम में, एंड देखो 2500 वॉल्यूम पॉइंट लगातार 4 महीना, एंड 10,000 रिबेट पॉइंट। अब 10,000 जो टोटल वॉल्यूम पॉइंट है, इसको आप दो बार 5 के भी कर सकते हैं। ये कंपनी सुविधा दे देती है कि 10,000 अगर एक ही महीना नहीं हो रहा हो तो 5,000 5,000 दो बार कर लीजिए, ये नॉन सुपरवाइजर ग्रुप। और तीसरा करना पड़ेगा आपको वही 500 रॉयल्टी, मतलब आपके नीचे जो सुपरवाइजर्स रहेंगे वो सारे मिलाकर 10,000 वॉल्यूम पॉइंट देते हैं एक ही महीना। ये एक ही महीना चाहिए, कभी भी इन 6 महीने में कभी भी हो सकता है आगे पीछे, किसी भी महीने 5,000 कर लीजिए, किसी भी महीने 10,000 कर लीजिए, लेकिन 6 महीने के भीतर या 4 महीने के भीतर कभी भी करना ही है। लिख लीजिए टाइम पीरियड है 4 महीना या फिर 6 महीना, मैक्सिमम 6 मंथ, मिनिमम 4 महीना तो करना ही पड़ेगा। अब किसी भी पहले महीने 5,000 हो गया तो अगले 5 महीने बाद 5,000 कर लीजिए। इस महीने 5,000 नहीं हुआ, अगले महीने 2500 हो गया, अगले महीने 10,000 हो गया। तो कैसे भी करके आपको टोटल तीनों क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, आप बन जाते हैं एक्टिव वर्ल्ड टीम मिनी प्रेसिडेंट टीम लेवल। लिखो रिवार्ड एंड अवार्ड क्या मिलता है, दो पिन मिलते हैं हर्बल लाइफ कंपनी के, हस्बैंड वाइफ हैं तो दो, सिंगल हैं तो एक। अच्छा ये भी कैसे मिलता है ये भी बता देता हूं आपको। ये गोल्डन पिन दिख रहा है, देखो ये मैंने पहना है गोल्डन पिन है, एक्टिव वर्ल्ड टीम 2024, ये जो अभी आपको दिख रहा है ना। अब ये गोल्डन क्यों आता है, गेट टीम बनने के बाद ये गोल्डन पिन आता है। अगर गेट टीम बनने के बाद कोई एक्टिवल टीम बनेगा, अभी हम लोग भी बन सकते हैं, एक साल में लिख लीजिए 3 बार एक्टिवल टीम हम क्वालिफाई कर सकते हैं, एक साल में 3 बार एक्टिवल टीम क्वालिफाई, 4 महीने का होता है ना, तो 3 बार कर सकते हैं। और एक्टिवल टीम अगर कोई क्वालिफाई करता है तो उनको इवेंट्स में, वेकेशंस में छूट मिलता है, वेकेशन जाने पे ऑफर देती है कंपनी, इवेंट्स में स्टेज मिलता है, इवेंट्स के अलावा ट्रेनिंग मिलता है। और अगर आप सुपरवाइजर से वर्ल्ड टीम बनेंगे तो आपको ऐसा वाला पिन आएगा, सिल्वर कलर का, गोल्डन पिन नहीं आता है फिर। ये पहले मैं भी अपलाइन को पहनते देखता था कई बार, तो मैं सोचता था कि मेरा तो सिल्वर का आया, क्योंकि मैंने एक ही महीने में वर्ल्ड टीम क्वालिफाई किया फर्स्ट मंथ में, तो मेरा ऐसा वाला पिन आया, है ना। ये सॉरी एक्टिवल टीम जब मैं बना तो ये 5 महीने में मैंने क्वालिफाई किया तो ऐसा पिन आया। लेकिन अब जब गेट टीम बनने के बाद मैं हर साल मैं एक्टिवल टीम बनता हूँ, हर साल। अभी 2025 भी कर लिया मैंने, अभी 2025 मेरा पिन आने वाला है, 2024 का ही गया, 2023 में भी था, 22 में भी था, 21 में भी था, 20 में भी था, 5 साल से लगातार एक्टिवल टीम, और हर साल का पिन है मेरे पास। तो जब मैं गेट टीम बनने के बाद बना तो मेरे पास ये गोल्डन पिन आया। ओके, सो सारा वो चीज मिलता है जो वर्ल्ड टीम को मिलता है, 15% की रॉयल्टी इनकम, कंग्रेचुलेशन लेटर। यहां पर एक चीज और मिलता है, लिखो 1% प्रोडक्शन बोनस, जो वर्ल्ड टीम को नहीं एक्टिव वर्ल्ड टीम को मिलता है। जब आप 10,000 वॉल्यूम पॉइंट या 500 रिबेट कर लेते हैं
और अपना 3500 वॉल्यूम पॉइंट करते हैं। यहां पर लिखो बोनस लेने के लिए 3500 करना पड़ता है, 3500, 2500 नहीं, 3500। बढ़ने के लिए तो 2500 करेंगे, लेकिन बोनस लेने के लिए 3500 करेंगे। और रिकॉग्निशन मिलता है, स्पेशल ट्रेनिंग्स मिलते हैं। एक चीज और लिखो, एक्टिव वर्ल्ड टीम को 500 यूएसडी डॉलर, अमेरिकन डॉलर का चेक आता है। ये बनने का चेक आता है जी, एक्टिव वर्ल्ड टीम बनने का। लगभग 40,000 रुपए का बोनस चेक देती है कंपनी, अगर आप एक्टिव वर्ल्ड टीम पहली बार क्वालिफाई करते हैं। सुपरवाइजर से वर्ल्ड टीम के बाद एक्टिव वर्ल्ड टीम बनेंगे तो। कई बार ऐसा होता है, लोग 5,000 10,000 नहीं कर पाते, 25-2500 तो कर रहे होते हैं और गेट टीम बन गए मान लीजिए। और गेट टीम बनने के बाद अगर वो एक्टिव वर्ल्ड टीम कर रहा है तो पिन तो आएंगे, बोनस नहीं मिलेगा। बोनस तो तब मिलेगा जब सीढ़ी से नीचे से ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो बोनस नहीं मिलता। अब मैं हर साल एक्टिव वर्ल्ड टीम बनता हूं तो क्या मुझे हर साल बोनस मिलता है? नहीं, 2020 में एक बार मिला था। अब उसके बाद तो पिन और सर्टिफिकेट आते हैं। अच्छा, साल में 3 बार करेंगे तो भी पिन सर्टिफिकेट एक ही बार आता है, एक साल का एक आता है, 3 नहीं आएंगे हर साल। हर साल में 3 करेंगे तो 3 नहीं आएंगे, एक ही बार आएगा। ठीक है। ये एक्टिव वर्ल्ड टीम हर साल जितना आप क्वालिफाई करेंगे आपको पिन मिलेगा, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। और पहली बार में आपको ये हैंड रेस वाले भैया, ये हो गए एक हमारे में से संख्या कम, बड़ा दुख लगा मुझे। ये रिमूव कर दिया मैंने इनको, है ना। वीडियो ऑफ और हैंड रेस। ओके, आ रहा है समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल, जो कि जबरदस्त वाला लेवल है। तो एक बार जबरदस्त क्लैप करेंगे ग्लोबल एक्सपेंशन टीम, जिन्होंने क्वालिफाई किया, जो बन रहे हैं, जिनका पिन आने वाला है, और जो हमारे सीनियर गेट टीम मेंबर हैं। एक बार जबरदस्त क्लैप कर सकते हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन टीम नेक्स्ट लेवल, फटाफट से लिखिए। इसके लिए क्या करना है? 1,000 रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब सुपरवाइजर ग्रुप से आएगा, पहले ही बता दिया। 2 ग्रुप बढ़ जाएंगे, 25 35 42 आपके नीचे अलग, और जो सुपरवाइजर 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 50 50 50 पे है वो अलग। तो रॉयल्टी कहां से मिलेगा? जो सुपरवाइजर लोग आपको वॉल्यूम देंगे। तो 1,000 रॉयल्टी लगातार 3 महीने, 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ। या 20,000 टोटल वॉल्यूम मान लीजिए, क्योंकि 20 वॉल्यूम का एक आरओ मैंने बताया था, 20 वॉल्यूम इज इक्वल 1 आरओ, हमने उस दिन लिखा था। तो 20,000 वॉल्यूम या फिर 1,000 आरओ, है ना। ये सुपरवाइजर ग्रुप से होता ही है। और उसी 3 महीने में आपको 2500 2500 2500 भी करना है। या तो खुद खरीदिए अपनी आईडी से, या तो आपके नीचे 25 35 42 नए कस्टमर, नए एसोसिएट करें आपके साथ काम। आप बन जाते हैं ग्लोबल एक्सपेंशन टीम। एक बार जबरदस्त क्लैप कर सकते हैं। और बड़ा लेवल है यहां पर। चेक इनकम 1 लाख से 3 लाख के बीच हो जाता है। मिनिमम चेक 1 लाख, और बढ़िया काम करते जाते हैं तो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का चेक। हर गेट टीम का चेक इतना होता है। आपने स्टोरी सुनी होगी, सबका चेक देखा होगा, स्क्रीनशॉट्स। और 1 लाख कमाना है दोस्त, तो बिजनेस करना चालू करो, लीडर बनना चालू करो, ट्रेनिंग पे आना चालू करो, नोट्स बनाना चालू करो, और ये चीजों को सीखो कि मुझे गेट टीम बनना है तो क्या करना पड़ेगा। जब तक पता नहीं चलेगा मुझे जाना कहाँ है तो पहुंचेंगे कैसे? हाँ, आपको जाना कहाँ है यही नहीं पता है जी, तो कैसे पहुंचेंगे? तो गेट टीम बनना है और कितना वॉल्यूम चाहिए यही नहीं पता, वही भगवान भरोसे। कब बनेंगे देखें सर, कब बना दे भगवान? अरे भगवान नहीं बनाएंगे। बनना खुद को पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। भगवान भी कह रहा है कि बेटा तू करेगा तो मिलेगा। तो गेट टीम के लिए 1,000 रॉयल्टी लगातार 3 महीना, और उसी 3 महीने में लगातार 25-2500 वालू। अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, सर 1,000 तो हो गया सर, मेरे से 2500 नहीं हो रहा है, तो बनूंगा क्या? आपने विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ा होगा, साइंस। प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं। 75 नंबर के प्रैक्टिकल, 25 नंबर के, सॉरी 25 नंबर के प्रैक्टिकल, 75 के थ्योरेटिकल। अब मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल में पास हो गया, 25 में 25 लाया, और थ्योरी में फेल हो गया, तो क्या वो 10th से 11th जा सकता है? दोनों को पास आउट करना पड़ता है, प्रैक्टिकल को भी और थ्योरेटिकल को भी। कहने का मतलब यहाँ पे आपको 1,000 वॉल्यूम को भी कंप्लीट करना है, मतलब आपके सुपरवाइजर को भी आगे बढ़ाना है, और आपको 2500 खुद को करना है। कई बार क्या होता है मालूम है, जैसे ही आपके नीचे कोई सुपरवाइजर बनता है, अब बोले भाई तू 50 मैं 50, तेरा मेरा कोई काम नहीं, तुम तुम्हारा करो मैं मेरा करूं। हम छोड़ देते हैं, उनका साथ छोड़ जाते हैं। क्योंकि पहले जब चेक आ रहा था ना, जब वो 25% पे, 35% पे, 42 पे था, और आप 50 पर थे, डिफरेंस का चेक आता था तो मजा आता था। अरे तू ऑर्डर कर दे भाई, वॉल्यूम जुड़ रहा है, चेक आ रहा है। और जैसे ही 50 पे आया, राजेंद्र सर, हम उस पर फोकस करना कम कर देते हैं। जबको आपकी मालूम होना चाहिए, ये सुपरवाइजर ही आपको आगे बढ़ा सकता है भाई साहब। कस्टमर तो आएंगे और चले जाएंगे, वहां से तो 2500 वॉल्यूम आप खरीद भी लेंगे, 1 लाख 2 लाख रुपए के प्रोडक्ट। खरीद कर गेट टीम नहीं बन सकते हैं।
10-20 लाख रुपया नहीं लगा सकते, जबरदस्ती स्टॉक नहीं कर सकते। इसके लिए टीम बनाना पड़ेगा, डाउन लाइन को सुपरवाइजर से वर्ल्ड टीम बनाना पड़ेगा, वर्ल्ड टीम से एक्टिव वर्ल्ड टीम बनाना पड़ेगा, और तब जाके 1,000 रॉयल्टी आएंगे। 2500 तो आपके 2-5 कस्टमर डाउनलाइन, 1,000 वॉल्यूम आप खुद मंगा रहे हैं, 500 के खा रहे हैं, 500 वॉल्यूम आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कस्टमर बना रहे हैं, हो गया 1,000। दिन 2500 हो जाते हैं हमारे। तो सुपरवाइजर का साथ कभी नहीं छोड़ना, ध्यान रखना। ये लेवल बड़ा खतरनाक है, इसका पिन लाल कलर का क्यों आता है? ये डेंजर जोन है। यहां से आदमी या तो घमंड में आ जाता है कि बस मैं ही गेट टीम बन गया, मेरा 1 लाख का चेक आ रहा है, मेरे को तो फ्रंट सीट मिलने लग गया, कुर्सी टेबल। कंपनी इवेंट करती है, हमारे लीडरशिप में इवेंट्स होते हैं तो सामने, तो उनको लगता है कि बस हम ही है। और यहां से एक चीज समझ में नहीं आता कि मैं 2500 करूं या मैं मेरी टीम को करवाऊं। फिर हम लोग पजल हो जाते हैं, खुद पर काम करूं कि टीम पर काम करूं, जबकि दोनों को बैलेंस चलाकर काम करना पड़ता है। ऑल ग्लोबल एक्सपेंशन टीम्स, आपने मेहनत किया है, अब उस मेहनत को जाया मत करिए, संभालिए अपनी टीम को। आपको आगे निकलना है, आप गेट टीम के लिए नहीं आए थे, आपको और आगे चलना है ना? तो गेट टीम बनने पे क्या मिलता है? 2 गोल्ड के पिन मिलते हैं, 10 कैरेट सोने का रहता है, इसमें 10 कैरेट मिला रहता है सोना, 10 कैरेट गोल्ड का पिन होता है। कांग्रेचुलेशन सर्टिफिकेट्स, 15% की वो रॉयल्टी, L1 L2 L3, 5%, 5%, 5%, 50% तो प्रोडक्ट पे मिल ही रहा है इनको। तो 50 और 15 65, लिखो एक्स्ट्रा 2% प्रोडक्शन बोनस, 67% हो गया इनका। 2% बोनस आता है पूरी टीम का, पूरा टीम तक का बोनस। 40-50 हजार 60 हजार तो बोनस से आ जाते हैं इनको। हमें तो पूरे बिजली बोर्ड की सरकारी नौकरी में 1 साल का बोनस ही 5700 रुपये आता है। राजस्थान सरकार 5700 देती है 1 साल में, यहाँ तो बोनस ही इतना बनता है। देन लिखो रिकॉग्निशन ऑन द नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स स्टेज, स्पेशल ट्रेनिंग टैप टीम होता है, मीटिंग्स होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स करती है अलग से। गेट टीम्स की टैप टीम्स की मीटिंग होती है ना? टैप टीम बोलते हैं गेट टीम के ऊपर को, टैप टीम, TAB लिख लो, टैब टीम, TAB टॉप अचीवर इन द बिजनेस, TAB टैब टीम। आपने कई बार देखा होगा टैप टीम्स, उसमें गेट भी आते हैं, मिल टीम भी आते हैं, प्रेसिडेंट टीम भी आते हैं, मतलब टॉप अचीवर बिजनेस, है ना? वो अपने बिजनेस के टॉप अचीवर्स होते हैं। तो गेट टीम्स के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये अवार्ड एंड रिवार्ड है ना? ये हमें भी मिला था 10 महीने में, जब हमने क्वालिफाई किया, बड़ा मजा आया। ये हमारे मेरे यहाँ निशु मैम का सपनों का पिन था, वो सुनील सर ने बताया था गोल्ड की पिन आती सोने की, तो महिलाओं को सोने का शौक रहता है ना, सोना चांदी चाहिए, गोल्ड चाहिए, तो वो गोल्ड के लिए बड़ा एक्साइटेड थी। अरे बाप रे, गोल्ड की पिन आती है, मुझे तो यही बनना है गेट टीम। ये सबसे मतलब हमारा ड्रीम लेवल ये था गेट टीम। बाकी तो बन गए गेट टू 5 मिल टीम, तो मजा तो आ रहा है, लेकिन पहला ये जबरदस्त हमारा सपनों का लेवल था। सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम तो हम समझते ही नहीं थे उस टाइम पे, कम समय में बन गए ना, 14 दिन में सुपरवाइजर बन गए, 1 महीने में वर्ल्ड टीम बन गए, 5 महीने में एक्टिव वर्ल्ड टीम बन गए, तो पता ही नहीं चला। गेट टीम के लिए एक विजन था, 10 महीने में हमें ग्लोबल एक्सपेंशन टीम क्वालिफाई किया। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ग्लोबल एक्सपेंशन टीम 2500 के लिए लिखेंगे ग्लोबल एक्सपेंशन टीम 2500, है ना? ये कैसे होगा? हाउ टू क्वालिफाई? अब गेट टीम से गेट टू 5 चलेंगे, है ना? तो यहां पर 2500 आरओ चाहिए, मतलब टोटल 50,000 वॉल्यूम पॉइंट्स लगातार 3 महीने। गेट टीम के लिए कितना चाहिए था? 20,000, अब यहाँ 50,000 हो गया। टीम और बढ़ जाती है जब बहुत सारे सुपरवाइजर बनने लग जाते हैं, जब वो वर्ल्ड टीम और बनाने लग जाते हैं, जब नए लोग आने लग जाते हैं, टीम ग्रोथ करने लग जाता है, तब ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मतलब इसका बिजनेस एक्सपैंड हो जाता है ना, बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं गेट 2500। ये पिन मिलता है गोल्ड का यहाँ पे भी, और यहां पर भी आपको 2500 वॉल्यूम पॉइंट ही करना है, 2500 वॉल्यूम पॉइंट ही लगातार 3 महीने करना है, मतलब 2500 आरओ, तभी तो गेट टू 2500 हुआ, और 2500 वॉल्यूम पॉइंट भी करना है लगातार 3 महीने, आप बन जाएंगे गेट टू 500। अच्छा, गेट टीम वाले में एक चीज और लिख लो, गेट टीम बनने के लिए तो 2500 और वो 20,000 वॉल्यूम तो चाहिए था, यहां पर 50,000 वॉल्यूम या फिर 2500 आरओ और 2500 वॉल्यूम पॉइंट चाहिए। लेकिन बोनस जो 2% मिलता है ना गेट टीम या गेट टू 5 को, उस 2% को बोनस लेने के लिए 3500 वॉल्यूम पॉइंट हर महीना करना पड़ता है गेट टीम को। लीडर है भाई, आप तो सुपरवाइजर से एक्टिव सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम बनने के लिए 2500 ही करते हैं, गेट टीम 3500 वॉल्यूम करते हैं हर महीना 3500, तभी बोनस मिलेगा, ध्यान रखना। गेट टीम और गेट टू 5 को अगर 3500 नहीं हुआ तो बोनस नहीं मिलेगा, और अगर आपने 3500 कर लिया और इधर से आपकी रॉयल्टी नहीं गई, 1,000 रॉयल्टी या 2500 रॉयल्टी, तो भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल में भी पास होना पड़ता है, थ्योरेटिकल में भी पास होना पड़ता है, दोनों में आपको पास होना पड़ेगा, दोनों में, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल, है ना? और गेट टू 5 को भी क्या मिलेगा? वो सारी चीज जो गेट टीम को मिलता है, वो सारी चीजें जो आपने लिखा है, इंटरनेशनल
ट्रेनिंग्स, टैप टीम मीटिंग्स, 2 पिन गोल्ड के, और बोनस 2%, वही जो गेट टीम के लिए है, एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, लेवल है, फर्क है, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे हम आ चुके हैं। ओके, आज के सेशन पे हम लोग यहीं तक रुकेंगे, कल लास्ट का सेशन और करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं। गेट टू 5 के बाद में हम लोग मील टीम, मील 75, प्रेसिडेंट टीम, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम, वन डायमंड, सब चीज सीखना है हमें, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास आज, कैलकुलेशन भी समझाया इसलिए टाइम लगा। तो कल के सेशन में हम लोग ज्वाइन करेंगे, और ये हमने गेट टीम और गेट टू 5 तक सीखा है। ओके, तो मार्केटिंग प्लान का आज तक का ये सीजन, तीसरा सेशन हमने क्लोज किया। अब अगर विद इन 5 मिनट किसी को और क्वेश्चंस हैं तो आप लोग बताएं, मैं किसी को अनम्यूट कर सकता हूं, देन हम लोग कल इसके नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे, मिलेनियर टीम, प्रेसिडेंट टीम, देन आगे लेवल पर। Recording stopped. ओके, तो आप में से किसी को पूछना है? यस, हैंड रेस किया आपने, हरिओम जी बताइए। सर अभी जो कैलकुलेशन बताई थी उससे 1 मिनट पहले 2 स्लाइड दिखाई थी, एक पीसी आईडी और एक एसोसिएट आईडी। तो उसमें 5 सेक का अमाउंट आ रहा था 6562, और जो कैलकुलेशन में बताया 6562 नहीं आ रहा था सर, 6000। वो वो कैलकुलेशन तो इसका बताया था मैंने, 50% वाला जो बिल जनरेट किया था उसका। जी नहीं, बताइए ये आगे बताइए। कैलकुलेशन बताया था वो भी 50% पे ही है, तो वो 6882 आ रहा है। हाँ, तो कैलकुलेशन पे 6882 आया, उसमें कहाँ जी 6000 वो आया? जो वो है, मैंने मुझे ऐसा 25% 35% वाला जो बताया था, जी। उस पर कहाँ आया था? हाँ वो 25 बहुत पता नहीं सर, मैं 6562 देखा था उसपे चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे। आपके सामने स्लाइड दोबारा से शेयर कर देता हूँ। नौ जी हजार पाँच सौ बासठ रुपए है सर, और 9562 रुपए 25% वाली पीसीआईडी और 25% वाली एसोसिएट आईडी, दोनों की बिलिंग सेम बताई थी। देखो आप, नौ हजार पाँच हाँ सौ हाँ लिखा है दोनों में, इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं जी होना जी है। जी जी, सॉरी उसको सॉरी। मैंने दिखाया इसलिए था कि एक में जीएसटी जी शो हो रहा है और तब 9562 पड़ रहा है, वही 5 से एक, और एक में जीएसटी शो नहीं हो रहा फिर भी दिख रहा है उतना ही पैसा। तो हम जी लोग सर, को जी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मेरा कहने का मतलब कस्टमर आईडी में भी जी जीएसटी लगता है, बशर्ते कंपनी क्या करती, कस्टमर को एक सुविधा देती कि भैया आपका जीएसटी नहीं लग रहा, आपको इतना पैसा कटा, और ये 12,245 रुपए देखो इसमें लिखा है एमआरपी, ये कस्टमर वाले में एमआरपी लिखा हुआ है, देखो आप, ये 9562, ये आपको समझ में आएगा। हम्म, जी इसमें जी देखो पीसीआईडी वाले में लिखा है 12,245, 5 से की एमआरपी है, जी जबकि एसोसिएट आईडी में एमआरपी नहीं आ रहा है लिखा हुआ। उसमें जी सर, डायरेक्ट हम कस्टमर को ये समझा सकते हैं कि 5 से 12,245 रुपए का है, 108 वॉल्यूम, 0.75, जी और ये आपका 9,562 रुपये पड़ रहा है, और मैंने डिस्काउंट क्या बताया था, 25% वाले को 22% पड़ता है, निकालो। 25%। जी 22,200 12,245 रुपए का 22% जब आप निकालेंगे तो लगभग 9,560 रुपए के आसपास आएगा। जी तो सर, 25% वाले को कितना पड़ता है, मैंने बताया था 22%, 35 बाईस वाले को परसेंट 31%, 42% वाले को 31%। 36%, और 50% वाले को 37%। 43%, है ना? जी सर, जी तो सर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, देन और ओके, बताइए, और थैंक यू, बाकी लोग। थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू। हंसराज जी बताइए सर, मोस्ट वेलकम सर। ओके, थैंक यू सर। बताएं हंसराज जी, बताएं। नमस्कार सर। यस, नमस्ते सर, नमस्ते। सर जो बोनस की बात है वो वर्ल्ड टीम से शुरू होता है 3.5, तो उसके बाद में एक्टिव वर्ल्ड टीम में भी 3.5 करना पड़ेगा सर तभी एक्टिव बोनस वर्ल्ड टीम से मिलेगा। शुरू होता है, वर्ल्ड टीम से नहीं होता है, वर्ल्ड टीम को नहीं मिलता, एक्टिव वर्ल्ड टीम को मिलता है। 500 रिबेट वॉल्यूम जब आप करेंगे तो मिलेगा। 3,500 वॉल्यूम करने पे भी नहीं मिलेगा वर्ल्ड टीम को। तो 500 रिबेट करना पड़ेगा सर। अगर मान लीजिए 10,000 वॉल्यूम पॉइंट नहीं हो रहा है ना, और 3500 आपने कर लिया, तो फिर बोनस कैसे मिलेगा? दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे वो गेट टीम के लिए हो या मिल टीम के लिए हो या प्रेसिडेंट टीम, दोनों, मतलब थ्योरी भी पास होना पड़ेगा हंसराज जी, और प्रैक्टिकल में भी पास होना पड़ेगा। मतलब वर्ल्ड टीम को या एक्टिव वर्ल्ड टीम को बोनस तभी मिलेगा जब वो 3500 वॉल्यूम खुद करेगा। कहां से? 15%, 25%, 35%, 42%, और वो खुद प्रोडक्ट खरीदेंगे, वहां से तो 3500, और 500 रिबेट और वो, है ना? और 500 आर कहां से आएगा? वो आपके सुपरवाइजर ग्रुप से, जो आपके नीचे 50% पे है, वो जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं। तो टोटल वहां से आपको 10,000 वॉल्यूम करने होंगे हर महीना, और हर महीना इधर से 3500, जब दोनों मैच होगा तो बोनस मिलेगा। ओके सर, ओके। ठीक है जी। अब आगे बताइए, आगे। यस, हाँ, इंदु मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। यस, नमस्ते मैम, नमस्ते, बताएं। सर जहाँ तक हमको लगता है जो 500 का वो आता है वो नहीं आता है, जो 1% हम लोग को मिलता है एक्टिव वर्ल्ड टीम को, वही होता है। नहीं मिलता है, वो फर्स्ट टाइम मिलता है, उस टाइम बोनस नहीं आता है।
बोनस उसके बाद मिलता है। उसमें एक चीज आप या तो बोनस ले लीजिए या तो फिर वो ले लीजिए, ये चेक का वाला बोनस ले लीजिए। तो वो दोनों में से एक चीज, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक्टिवल टीम आप क्वालिफाई करते हैं तो $500 का आपको बोनस आता है। सर हमको लगता है कि 1-1.5 साल से नहीं आ रहा है, तो एक बार आप तो कंफर्म तो कर मैम इसमें मैं आपको और अपडेट बता दूं, अगर ऐसा है तो फिर इसमें फिर बोनस स्टार्ट किया तो फिर वो $500 का चेक नहीं आता होगा। चेक नहीं आता है, जो 1% का जो बोनस आ रहा है। इसको एक बार आज कंफर्म और कर लेंगे, कल इस पर बात कर लेंगे। बाकी ये लास्ट ईयर तक जो हमारे टीम में एक्टिवल टीम्स लोग बने उनको आ रहा था। उनके पास ऑप्शन ये था कंपनी में बात करके कि कंपनी ने बोला कि आप बोनस लेना चाहते हैं या ये डॉलर की बोनस लेना चाहते हैं, तो दोनों में से एक चीज आपको मिलेगा। जी। ओके, बाकी इसको एक बार और हम लोग अपडेट कर लेंगे। तो बोनस तो ऐसे भी मिल रहा है अगर वो रॉयल्टी और हम लोग 3500 क्वालिफाई करते हैं तो, है ना। ओके इंदु मैम, उसके लिए और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, थैंक यू, सुपर से ऊपर, बहुत जबरदस्त आप ट्रेनिंग दिए 3 दिन से, और वाकई में आज का जो सेशन था वो बहुत ही जबरदस्त। ये अर्न बेस मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं भी कंफ्यूज थी, और मैं अपने बेटे से बार बार कह रही थी मेरे को समझाओ समझाओ, लेकिन नहीं समझा रहे थे वो। इंदु तो आप मैम, जो प्राइस लिस्ट है ना कंपनी का, उसमें अर्न बेस, रिटेल प्राइस, एमआरपी, डिस्काउंट परसेंटेज सब क्लियर है, बशर्ते होलसेल प्राइस हमें खुद को निकालना पड़ता है और होलसेल प्राइस का ही जीएसटी लगता है। थैंक यू बात ये सर, है। आज आपका बहुत सेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ओके, सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप लोग सीख पा रहे हैं और उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का फीडबैक अमूल्य रहता है और इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि और जितना अपडेट, जैसे कल हंसराज जी ने पूछा था कि सर एक्टिव सुपरवाइजर को कुछ मिलता है क्या, तो उसके लिए भी हमने बात किया है ना कि एक्टिव सुपरवाइजर को तो अभी कंपनी ने वो प्रमोशन लॉन्च किया ही है, तो डेफिनेटली हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। देन यस सर, सांवरमल जी बताएं सर, बताएं आप भी। गुड मॉर्निंग सर। यस नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग। सर आप पे हमें बहुत प्राउड है कि आप हमारे ऐसे युवा हैं जो सबको बहुत ही जबरदस्त गाइड करते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सर, पूरी टीम के लिए, शायद ये हमें कारगर सिद्ध हो कि आप इतना जबरदस्त नॉलेज, हर बात को बिल्कुल बारीकी से, और आज जो आपने प्राइस लिस्ट के बारे में बताया, ये तो बहुत अमेजिंग है। तो ये सारी चीजें आपने यानी रूटीन में मिली या आपने कहीं से कुछ एक्स्ट्रा जानने का प्रयत्न किया तब मिली? सर ये कैलकुलेशन एक्चुअल में क्या हुआ, देखिए जब आदमी जलता है दूध से तो कहते हैं कि छाछ को फूंक कर पीता है ना। तो कई बातें जैसे मैं बताता हूँ तो वो केवल मेरी स्टोरी नहीं होती है, वो हमने जिया है जिंदगी को। जैसे मैंने एक बार फाइबर के बारे में बात बताया, मेरे डाउनलाइन ने फाइबर दे दिया, अब बोले एक दिन में 3 खानी है, सुबह दोपहर शाम। अब वो बंदा जो कस्टमर है वो सुबह 3, शाम को 3, दोपहर में 3, 10 दिन में 90 गोली खा गया। तो वो वहां से हमने सीखा कि भाई उसको स्पष्ट बोलना पड़ता है कि भाई साहब सुबह एक खानी है मैडम जी, दोपहर में एक खानी और रात में एक खानी, एक दिन में 3 ही खानी है, सुबह 3, शाम को 3 नहीं खानी। तो वो जले हुए थे तो समझ में आ गया कि मिस्टेक कहाँ होता है। एक दिन मैंने आप लोगों को सबको ये बताया था कि हम कस्टमर को जब प्रोडक्ट देते हैं, रिटेल करते हैं, बेचते हैं, तो हम ढक्कन में लिख के आते हैं मार्कर से कि 3 चम्मच, 1 चम्मच प्रोटीन। अब एक बार क्या हुआ, हमारे कस्टमर ने जब प्रोटीन का ढक्कन खोला, शेक का खोला, तो ढक्कन एक्सचेंज हो गया। तो वो प्रोटीन 3 चम्मच डालते थे और शेक को 1 चम्मच डालते थे। अब उनको भाई साहब लूज मोशन हो रहा। अब हम तो ट्रेनिंग में यही सुनते हैं कि जब प्रोटीन जाता है, शरीर में गंदगी होती है तो उसको लूज मोशन होता है 2 दिन 3 दिन। अब वो तो भाई साहब 10 दिन से मान ही नहीं रहे बोले सर मैं तो खाना से ज्यादा बाथरूम जा रहा हूँ, शरीर में वीकनेस आ गई। हम कंफ्यूज हो गए भाई साहब। मैंने कहा चलो आते हैं भाई, पीते कैसे, बोले वही 3 चम्मच, और वो भी सही बोल रहा है 3 चम्मच। अब ढक्कन में लिखा है, ढक्कन एक्सचेंज हो गया, उनको भी समझ में नहीं आ रहा। तो वो एक्सपीरियंस समझ में आया कि ढक्कन पे नहीं लिखना, कभी भी डब्बे पे लिखना है, प्रोडक्ट के कंटेनर पे लिखना है कि 3 चम्मच से 1 चम्मच प्रोटीन, है ना। अब ये जो कैलकुलेशन आपने बोला सांवरमल जी, इसके लिए भी एक एक्सपीरियंस हुआ आज से 3 साल पहले, जब हर्बल लाइफ में मैं भी नया था। और इतना डीपली नॉलेज, क्योंकि मैं कई बार ऐसा होता है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं ज्यादा कहीं घुसता नहीं हूं अंदर। मैं सोचता हूँ कि ठीक है यार, जितना चल रहा है, क्योंकि हमें काम करना है। देखो माइंडसेट ना, हमने साबुन में 24 रुपए लिखा है तो 24 रुपए में मैं देता हूँ, कितना गवर्नमेंट जीएसटी देता है वो लाइफ बाय लक्स साबुन, इतना मुझे कहाँ सोचना है, कहाँ कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। क्यों दुकान वाले ने जीएसटी लिखा, सर सब्जी मंगाई इतना रुपए जीएसटी, अरे दे देते हैं, खाना खाया और फ्री होते हैं यार। तो हमने कभी रिमाइंड नहीं किया। अब एक कस्टमर कोई मिला और वो ज्यादा समझदार थे, बैंकिंग में थे, तो उसने बोला कि फ्लैट 50%, तो बताओ आपको कितना पड़ता है ये सेक। जब वो सेक आता था सर 1944 रुपए का, ठीक है। 1886 पहले शेक था 2020 में, और 2021 में मैं था, तो 1944 का शेक आता था। 1944 का कैलकुलेशन नहीं बैठा हमसे।
अब वो कैलकुलेशन मेरे दिमाग में, जहन में घर कर गया कि यार एक कस्टमर हमने, एक एसोसिएट हमने, एक बिजनेस पार्टनर हमने खोया है, सीखना पड़ेगा। भाई साहब रात भर नींद नहीं आई, कैलकुलेशन कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। कस्टमर केयर तो सुबह खुलेगा, रात भर के कैलकुलेशन में माइंड डाइवर्ट हो गया। अगले दिन सुबह मेरा एक ऑर्डर था मेरी आईडी का, मैंने कस्टमर केयर को फोन किया कि मेरा सर आईडी नंबर ये है, मुझे बताइए मेरे इतने रुपए का प्रोडक्ट में इतना रुपए जीएसटी लगा, कहां से लगा, है ना वो दिन सर। और मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ये डायरी की स्थिति, मैं हर बार बोलता हूँ कि डायरी की स्थिति नया नहीं होना चाहिए, गंभीर होनी चाहिए, है ना। डायरी फटे पुराने होने चाहिए तो मजा आता है, मतलब वो दिखाता है कि आप कितना रगड़ते हैं। ये डायरी देखिए, फट रहे होंगे रजिस्टर, ये फट रहे रजिस्टर। इस डायरी पे जब मैंने कस्टमर केयर से आज से 3 साल पहले बात किया था ना, ये आज भी लिखा हुआ है सर। ये कैलकुलेशन आज भी, ये डायरी फट गई क्योंकि मैं रोज पढ़ता हूँ, और ये आज भी इस पे लिखा हुआ है, पूरा कैलकुलेशन लिखा है, वही जो फर्स्ट टाइम 2021 में मैंने बात किया। मैं क्या बोलता हूँ, नोट बनाने वाला नोट कमाता है। ये डायरी मेरे साथ हमेशा रहता है, और ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी डायरियां हैं। तो ये जो कैलकुलेशन था ना सामरमल जी, वो उस दिन वो कस्टमर हमसे बना नहीं, फिर उसने कहा कि आप लोग लूटते हैं लोगों को, फर्जी काम करते हैं, आपकी कंपनी चैलेंज करती कि हम इतना देते हैं और आप कैलकुलेशन सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें तो क्या पता जी होलसेल क्या होता है, कहां से आएगा, रनर बेस क्या होता है। अब तो सारी चीजें कंपनी क्लियर कर देती है, आपके पास प्राइस लिस्ट आते हैं, डिस्काउंट आते हैं, ट्रेनिंग्स आपको बहुत जबरदस्त मिल रहा है। पहले वो ट्रेनिंग्स ऐसा, ये सारी चीजें नहीं मिलती थी, केवल वो खाना पीना और शेक और ऐसा ही होता था ना। ये सारे सीनियर लीडरशिप को मालूम है, नॉलेज ही नहीं था हम लोगों को भी, हम लोग भी तो सीख ही रहे हैं ना अभी। तो वो सावरमल जी वो दिमाग में घर कर गया, फिर उसको हमने क्लियर किया, और वो आज दिन, और आज के बाद उस दिन से मैंने सोचा कि एक कस्टमर, एक डाउनलाइन को छोड़ना नहीं है यार। मैं एक बार मानता हूं सर, आज भी मैं जो मिल टीम हूं, मैं मेरे टीम में, मैं हर किसी को एक चीज कहता हूं कि कोई बंदा हर्बल लाइफ छोड़ के जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई मलाल नहीं है। मेरी वजह से छोड़ के जाएगा तो मुझे सोचने की जरूरत है कि राजकुमार जी आप में क्या कमी है, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कमी है, कि कंपनी गारंटी नहीं दे रही, क्या ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है क्या अपलाइन से, वो छोड़ के जा रहा है वो अपनी गलती से। तो कहने का मतलब सावरमल जी, जहां पे भी ब्रेकर आते हैं ना, उस ब्रेकर को हम लोग क्रॉस करके हम लोग मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। चाहे आप जयपुर जाएं, चाहे आगरा जाएं, चाहे दिल्ली जाएं, रास्ते में ब्रेकर तो आएंगे सर। ये छोटे छोटे ब्रेकर हैं जहां पे हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इस ब्रेकर को हम क्रॉस करके कोशिश करते हैं बैक द बैरियर, और वहां पे हम नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं। इसलिए मैंने कोशिश किया था, और वो 3 साल पहले जो हमने उस एसोसिएट को खोया, शायद वो दोबारा नहीं मिला। वो दोबारा, उसको हमने कई बार फोन करने की कोशिश की, नेक्स्ट टाइम मैंने उसको बोला कि मुझे एक दिन का टाइम दे दीजिए, मैं कल आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं भी नया हूं, मुझे भी ज्यादा नॉलेज है। क्योंकि मैंने बताया ना, कम समय में सुपरवाइजर बन गए, कम समय में वर्ल्ड टीम बन गए, कम समय में एक्टिव वर्ल्ड टीम बन गए, तो नॉलेज नहीं था। तो नहीं नॉलेज है तो ज्यादा होशियारी करने की हम कोशिश नहीं करते कि नहीं नहीं मुझे ही सब कुछ आता है। मैंने कहा सर आई एम सो सॉरी, मुझे जानकारी नहीं, मैं कल मॉर्निंग में बता सकता हूँ। उनने बोला सर कोई बात नहीं। तो वो चीज हमने खोया ना, वो दिमाग में घर कर गया कि अब दोबारा बंदा को नहीं खोऊंगा मैं। वो पूछेगा तो उसके सामने बैठाऊंगा, उसको बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे वर्क करता है, एक सेक 25% पे क्यों, 35 पे क्यों, 42 पे क्यों, कितना डिस्काउंट पड़ता है, वो मुझे आना चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए, है ना सावरमल सर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्री, और डेफिनेटली कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं सर, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों का साथ और आशीर्वाद है, आप सब मेरे लिए इंस्पिरेशन है। ओके, सो अभी वर्कआउट सेशन कंप्लीट होने वाला, कंटिन्यू करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, कल इस सेशन को लगातार करेंगे, और कल कुछ क्वेश्चंस रहेंगे ना, तो कल हम लोग और इस क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और जो कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप लोग खुद कस्टमर केयर से बात करके क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। जो भी फीडबैक्स इस 3 दिन के नेटवर्क मार्केटिंग प्लान के सेशन में आपने सीखा होगा, जरूर दीजिएगा। और कल के सेशन को हम लोग और एक बार कंटिन्यू करते हैं, कल आगे बढ़ेंगे, और कल भी आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे इस 3 दिन के सेशन को लेकर, कल उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। कुछ गलतियां, कुछ कमियां हो सकती है आप में हो, कुछ कमियां मुझ में भी है ना, कुछ जानकारी का अभाव रह जाता है, उसको क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं।